अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लिईलाफ़ि क़ुरैश ईलाफ़िहिम रिह्लतश शिताइ वस्सैफ़ फल्यअबुदू रब्ब हाज़ल बैत अल्लज़ी अतअमहुम मिन जूअ व आमनहुम मिन खौफ। सदक़ुल्लाहुल अज़ीम। हम सबके सामने फरमाए, अगर ये इसी तरीक़े से मेहनत करते रहे तो इंशाअल्लाह एक दिन ये भी बहुत बड़े आलिम बनेंगे। अब अल्लाह की ज़ात के बाद अगर कोई शख्सियत या किसी ज़ात का कोई मर्तबा है तो हम सब के आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। उनकी शान में नजरान अक़ीदत पेश करने के लिए मैं अपने ही मदरसे से एक बच्ची का इंतखाब करता हूँ जिसका नाम रुखसार बानो है। मैं उनको दावत देता हूँ कि वो आएँ और अपनी नाज से हम सबको मुस्तफ़ीज़ फरमाएँ। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कि क्या कहा हलीमा ने आपको संभाला है, कि क्या कहा हलीमा ने, क्या कहा हलीमा ने आपको संभाला है। क्या कहा हलीमा ने आपको संभाला है। पूछ खुद हलीमा से, पूछ खुद हलीमा से, किसने किसको पाला है। कि क्या कहा हलीमा ने, क्या कहा हलीमा ने आपको संभाला है। क्या कहा हलीमा ने आपको संभाला है। पूछ खुद हलीमा से, पूछ खुद हलीमा से, किसने किसको पाला है। कि क्या कहा हलीमा ने कि अपने जाने दुश्मन को भी गले लगाता है। अपने जाने दुश्मन को भी गले लगाता है। अपने जानी दुश्मन को भी गले लगाता है। आमीना तेरा बेटा, आमीना तेरा बेटा, कितना भोला भाला है। आमीना तेरा बेटा, कितना भोला भाला है। कि क्या कहा हलीमा ने ऐ काश बहुत ही अच्छे अंदाज में
हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में नज़रान अक़ीदत पेश किया। अब मैं इनके बाद मोहम्मद तबरेज़ को दावत देता हूँ कि वो हम सब के सामने अपनी नाज़ से हम सब को मुस्तफ़ीज़ फरमाएँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मदीने जाऊँ मौला, दिल में ये अरमान है। मैं मदीने जाऊँ मौला, दिल में ये अरमान है, दिल में ये अरमान है। मैं मदीने जाऊँ मौला, मैं मदीने जाऊँ मौला, दिल में ये अरमान है। मुझको है मुश्किल बहुत, तेरे लिए आसान है, तेरे लिए आसान है। ये शरफ हासिल है मुझको, हूँ मैं आका का गुलाम। ये शरफ हासिल मौला, दिल में ये अरमान है। मैं मदीने जाऊँ मौला, दिल में ये अरमान है, दिल में ये अरमान है। मैं मदीने जाऊँ मौला, मैं मदीने जाऊँ मौला, दिल में ये अरमान है। मुझको है मुश्किल बहुत, तेरे लिए आसान है, तेरे लिए आसान है। ये शरफ हासिल है मुझको, हूँ मैं आका का गुलाम। ये शरफ हासिल है मुझको, हूँ मैं आका का गुलाम, हूँ मैं आका का गुलाम। ये शरफ हासिल है मुझको, ये शरफ हासिल है मुझको, हूँ मैं आका का गुलाम। मेरे रब का मुझ पे ये सबसे बड़ा एहसान है, सबसे बड़ा एहसान है। मेरा मौला बख्श देगा 7 पीढ़ी के गुनाह। मेरा मौला बख्श देगा 7 पीढ़ी के गुनाह, 7 पीढ़ी के गुनाह। मेरा मौला बख्श देगा, मेरा मौला बख्श देगा 7 पीढ़ी के गुनाह, 7 पीढ़ी के गुनाह। जिसके घर का एक बच्चा हाफिजे कुरान है, हाफिजे कुरान है। जो नबी का हो गया, समझो वो मेरा हो गया। जो नबी का हो गया, समझो वो मेरा हो गया, समझो वो मेरा हो गया। जो नबी का हो गया, जो नबी का हो गया, समझो वो मेरा हो गया। देख लो कुरान में अल्लाह का फरमान है, देख लो कुरान में अल्लाह का फरमान है। मैं मदीने जाऊँ मौला, दिल में ये अरमान है, दिल में
में ये अरमान है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माशाअल्लाह बहुत ही अच्छे अंदाज में पढ़ा। मेहनत रंग लाई। जिस तरीके से अज़ीज़म मोहम्मद तबरेज़ ने मेहनत की, पाक ही के लिए इल्मा बानों को दावत देता हूँ कि वो आएँ और अपनी नात पाक से हम सबको मुस्तफ़ीज़ फरमाएँ। किस तरह हम जाएंगे अपने खुदा के सामने जब वफादारी ना होगी मुस्तफ़ा के सामने। किस तरह हम जाएंगे अपने खुदा के सामने जब वफादारी ना होगी मुस्तफ़ा के सामने। ये मसूरी शिमला नैनीताल तो कुछ भी नहीं रोज़ाए सरकार की आबो हवा के सामने। ये मसूरी शिमला नैनीताल तो कुछ भी नहीं रोज़ाए सरकार की आबो हवा के सामने। ऐ चरागो सब ये महबूबे खुदा का फैज़ है वरना किस में दम में जल जाए हवा के सामने। ऐ चरागो सब ये महबूबे खुदा का फैज़ है वरना किस में दम में जल जाए हवा के सामने। उनका जीना उनका मरना सब नबी के वास्ते सब है मद हम चार यारों की वफा के सामने। उनका जीना उनका मरना सब नबी के वास्ते सब है मद हम चार यारों की वफा के सामने। आपने फरमा दिया जो आपने फरमा दिया किस में हिम्मत बोलता कुछ भी आपके सामने। आपने फरमा दिया जो आपने फरमा दिया किस में हिम्मत बोलता कुछ भी आपके सामने। जब वफादारी ना होगी मुस्तफ़ा के सामने रूह की बहुत अच्छे सूखी माशाअल्लाह, मिल बहुत अच्छे गई जैसी भी खा लिया आपने कुछ शिकायत की ना हज़रत आयशा के सामने। रूह की सूखी मिल गई जैसी भी खा लिया आपने कुछ शिकायत की ना हज़रत आयशा के सामने। पहले उनको मुँह दिखाने के तो कुछ काबिल बनो
अल्लाह अल्लाह अज़मते जिब्रील क्या कहना मगर सर नगू है वो भी मस्जिद मुस्तफ़ा के सामने। अल्लाह अल्लाह अज़मते जिब्रील क्या कहना मगर सर नगू है वो भी मस्जिद मुस्तफ़ा के सामने। जब वफादारी ना होगी मुस्तफ़ा के सामने किस तरह हम जाएंगे अपने खुदा के सामने। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये जो बच्चे आपस में बातें लड़ाई झगड़े कर रहे हैं ये सही से बैठ जाएं। एक दूसरे की कुर्सी इधर उधर जो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही कर लें। शोर शराबा बहुत कम करें। जब हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात पाक पढ़ी जाए तो हम सब उसको गौर से सुनना चाहिए। पढ़ना भी सवाब है और सुनना भी सवाब है। ऐसा ना हो कि हम सवाब के बजाय गुनहगार हो जाएं। तो इसका ख्याल करें बच्चे। माशाल्लाह बहुत अच्छा इल्मा ने पढ़ा। ये नात माजिद देवबंदी की थी। इस नात के अंदर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी सीरत बयान कर दी गई। बचपन से लेके वफ़ात तक पूरी ज़िंदगी हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस नात के अंदर निचोड़ दिया गया है। अब मैं इसके बाद नात पाक ही के लिए मिसबाह खातून को दावत देता हूँ कि वो आएँ और अपनी नात पाक से हम सबको मुस्तफ़ीज़ फरमाएँ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। चलो शहर मदीना चलो 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 शहर मदीना चलो चलो। जब तैबा याद आए मेरा दिल ये गुनगुनाए। जब तैबा याद आए मेरा दिल ये गुनगुना। चलो शहर मदीना चलो 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 शहर मदीना चलो चलो। जब जिया घबराए कहीं चैन ना आए कहीं चैन ना आए। जब जिया घबराए चलो शहर मदीना चलो 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 शहर मदीना चलो चलो। जहाँ बिगड़ा नसीब संवरता है जहाँ कूचा कूचा महकता है। जन्नत की हवाएं चलती हैं रहमत की घटाएं बरसती हैं। रुत नूर बहाए कली कली मुस्काए कली कली मुस्काए। रुत नूर बहाए चलो शहर मदीना चलो 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 शहर मदीना चलो चलो। सरकार का रोज़ा अल्लाहू है नूर सराबा अल्लाहू। जो भी देख के आए यही नग में सुनाए यही नग में सुनाए। जो भी देख के आए चलो शहर मदीना चलो 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 शहर मदीना चलो चलो। आका ने कहा ऐ यार मेरे आका ने कहा ऐ यार मेरे। मुझे कौन सताए कैसे कोई समझाए कैसे कोई समझाए। मुझे कौन सताए चलो शहर मदीना चलो 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 शहर मदीना चलो चलो। तैबा की मिट्टी पाकीज़ा बीमार जहाँ पाते हैं
शिफा। सब झूम के गाए कोई ऐसा दिन आए, सब झूम के गाए कोई ऐसा दिन आए। चलो शहर मदीना, चलो 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 शहर मदीना, चलो चलो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत ही अच्छे अंदाज में पढ़ा। ये बच्ची भी इसी मकतब मस्जिद हसन में जो मकतब लगता है उसमें पढ़ती है। माशाल्लाह बहुत ही अच्छे अंदाज में पढ़ा। एक बात मशहूर है मोहल्ले में कि इस मस्जिद में, इस मकतब में पढ़ाई नहीं होती। इस बच्ची ने उनको इस बात का जवाब दे दिया कि देखो इसी मस्जिद से मैं निकलकर स्टेज तक पहुंची हूँ। उनका ये जवाब है जो ये सवाल उठाते हैं। हर इंसान कोशिश करे कि अपने महल्ले के मकतब को मजबूत करे। ऐसे ही अब मैं हम्द बारी के लिए अजीज़म मोहम्मद आतिफ को दावत देता हूँ कि वो आए और अपनी नज़्म से हम सबको मुस्तफ़ीज़ फरमाएं। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। के जुल्फ़े है लाजवाब तो चेहरा है बाकमाल। के जुल्फ़े है लाजवाब तो चेहरा है बाकमाल। आका है बेमिसाल, आका है बेमिसाल, आका है बेमिसाल। जुल्फ़े है लाजवाब तो चेहरा है बाकमाल। आका है बेमिसाल, आका है बेमिसाल। और कसमें उठाएं उनकी खुद रब्बे जुल जलाल। आका है बेमिसाल, आका है बेमिसाल। कसमें उठाएं उनकी खुद रब्बे जुल जलाल। आका है बेमिसाल, आका है बेमिसाल। दुनिया के इन हसीन नज़ारों ने ये कहा, दुनिया के इन हसीन नज़ारों ने ये कहा। बेशक फलक पे चांद सितारों ने ये कहा। दुनिया के इन हसीन नज़ारों ने ये कहा। बेशक फलक पे चांद सितारों ने ये कहा कि तुम सा नहीं है कोई भी ए आमना के लाल। आका है बेमिसाल, आका है बेमिसाल। के गुजरे जिधर से सारी वो गलियां महक उठे। के गुजरे जिधर से सारी वो गलियां महक उठे। ठहरे जिधर पे गुलचों की कलियां महक उठे। कैसे बताऊं कैसा था सरकार का जमाल। आका है बेमिसाल, आका है बेमिसाल। तबती ज़मी पे उनको लिटाते रहे मगर, तपती ज़मी पे उनको लिटाते रहे मगर। जालिम तो हर तरह से सताते रहे मगर, जालिम तो हर तरह से सताते रहे मगर। कैसे बताऊं के कहते रहे बिलाल। आका है बेमिसाल, आका है बेमिसाल। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह बहुत ही अच्छे अंदाज में पढ़ा। अब मुझे
कुछ बातें बस्ती वालों से कहनी है। जिस तरीक़े से इस मजलिस को हमने सजाने में और संवारने में मेहनतें की हैं, अब हम सबको इस जलसे को कामयाब करने का मौका मिला है, तो हम जलसेगाह में तशरीफ़ लाएं। हमारी आवाज़ नौजवानों के कानों तक अगर पहुंच रही है, खा हमारे बुज़ुर्ग जितने भी महल्ले के लोग हैं वो सब की सब जलसेगाह में तशरीफ़ ले आएँ, ये उनकी ज़िम्मेदारी है। ऐसे ही हमारी माएँ बहनें जो घरों के अंदर हैं वो भी जलसेगाह में तशरीफ़ ले आएँ। आप ही के लोग, आपके बच्चे का प्रोग्राम चल रहा है, अपने बच्चों को देखें कि क्या तालीम हासिल की है, क्या बच्चों ने क्या कामयाबी पाई है या कामयाबी तक पहुंच रहे हैं। आज उनका रिजल्ट हम सब के सामने होगा। उनके वालिदैन के सामने जब बच्चा पढ़ता है तो माँ बाप को बहुत खुशी होती है। माँ बाप सोचते हैं कि मेरा बच्चा कामयाब हो। दुनिया के अंदर सिर्फ दो ही लोग हैं, एक हकीकी माँ बाप और एक उस्ताद। उस्ताद भी कभी नहीं चाहता कि हमारा शागिर्द कमज़ोर रहे, कामयाब ना हो। ऐसे ही वालिदैन, लाख बच्चा नाफरमान निकले, लाख नाफरमान हो अपने वालिदैन का बच्चा, लेकिन वालिदैन की ज़बान से सिर्फ दुआएं निकलती हैं, बद्दुआएं नहीं निकलती हैं। वालिदैन सिर्फ हमेशा चाहते हैं कि हमारा बच्चा कामयाबी की चोटी तक पहुँचे, नीचे ना गिरे। तो हम सब की जिम्मेदारी है, जहाँ तक हमारी आवाज़ पहुँच रही हो वो कोशिश करें कि जलसेगाह में तशरीफ़ ले आएँ। अब मैं नाते पाक ही के लिए हमसा खातून को दावत देता हूँ कि वो आए, अपनी नात अक़ीदत हम सब के सामाइन के सामने मुस्तफ़ीज़ फरमाएँ। वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लब पे जिक्र खुदा हो अगर हर घड़ी, फिर इबादत की लज्जत को क्या पूछना। लब पे जिक्र खुदा हो अगर हर घड़ी, फिर इबादत की लज्जत को क्या पूछना। फ़िक्र उम्मत हो दिल में अगर हर घड़ी, फिर शहादत की लज्जत को क्या पूछना। हम तिलावत करें रब के कुरआन की, और वजाहत करें रब के अहकाम की। हम तिलावत करें रब के कुरआन की, और वजाहत करें रब के अहकाम की। ऐसे फिक्रों में खो जाए इंसान सब, ऐसे फिक्रों में खो जाए इंसान सब। फिर हिदायत की लज्जत को क्या पूछना। फिर हिदायत की लज्जत को क्या पूछना। बेशक बेशक। लब पे जिक्र खुदा हो अगर हर घड़ी, फिर इबादत की लज्जत को क्या पूछना। फ़िक्र उम्मत हो दिल में अगर हर घड़ी, फिर शहादत की लज्जत को क्या पूछना। एक अल्लाह की हम इबादत करें, ओ आसरा नाम की हम निकाह
करे, एक अल्लाह की हम इबादत करे, ओ आसरा नाम की हम निकारत करे। दिल से कर लो पसंद प्यार इस्लाम को, दिल से कर लो पसंद प्यार इस्लाम को, फिर हिदायत की लज्जत को क्या पूछना। लब पे जिक्र खुदा हो अगर हर घड़ी, फिर इबादत की लज्जत को क्या पूछना। फिक्र उम्मत हो दिल में अगर हर घड़ी, फिर शहादत की लज्जत को क्या पूछना। लब पे जिक्र खुदा हो अगर हर घड़ी, फिर इबादत की लज्जत को क्या पूछना। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माशाअल्लाह, बहुत ही कम उम्र में इस बच्ची ने जो अपनी मेहनत दिखाई हम सब के सामने, इस मेहनत को देखकर हम सबको फ़िक्र करने की कोशिश करें, फ़िक्र करने की कि हम भी अपने बच्चों को मकातिब मदारिस से लगाएं ताकि दीनी तालीम पाएं। दीनी तालीम से बड़ों का अदब, वालिदैन का अदब, ये सारी चीज़ें आती हैं। कोशिश करें कि जैसे छोटे छोटे बच्चे नाते पढ़ रहे हैं, हमदबारी पढ़ रहे हैं, हम भी अपने बच्चों को मदारिस और मकातिब से लगाएंगे। दीन इस्लाम पर चलने की उनकी कोशिशें करेंगी। इसके लिए हम सब फ़िक्र करें। अब मैं इसके बाद मोहम्मद आतिफ को नज़्म के लिए दावत देता हूँ कि वो आएँ और अपनी नज़्म से हम सबको मुस्तफ़ीज़ फरमाएँ। हम आका के मानने वाले हैं, हम फ़िरका परस्ती क्या जानी। हम आका के मानने वाले हैं, हम फ़िरका परस्ती क्या जानी। हम दीन नबी के तालिब हैं, हम फ़िरका परस्ती क्या जानी। हम फ़िरका परस्ती क्या जानी। हम दीन नबी के तालिब हैं, हम फ़िरका परस्ती क्या जानी। हम फ़िरका परस्ती क्या जानी कि हम लोग मदारिस वाले हम दहशत गर्दी क्या जानी। हम दहशत गर्दी क्या जानी। हम दीन नबी के सदाई, हम फ़िरका परस्ती क्या जानी। हम फ़िरका परस्ती क्या जानी। हम दीन नबी के सदाई, हम फ़िरका परस्ती क्या जानी। ये बच्चे जो लड़ाई कर रहे हैं सही से बैठे, उनको समझाया क्या जानी कि
इल्ज़ाम लगाती है दुनिया, हम लोगों पे दहशत गर्दी का, हम लोगों पे दहशत गर्दी का के इल्ज़ाम लगाती है दुनिया, हम लोगों पे दहशत गर्दी का, हम लोगों पे दहशत गर्दी का, हम लोग मोहम्मद वाले, हम खंजर गोली क्या जाने, हम लोग मोहम्मद वाले, हम खंजर गोली क्या जाने, हम लोग मदारिस वाले, हम फिरका परस्ती क्या जानी, हम फिरका परस्ती क्या जानी, के वो बकर उमर उस्मान अली, ये चारों सबसे अफजल हैं, ये चारों सबसे अफजल हैं, के वो बकर उमर उस्मान अली, ये चारों सबसे अफजल हैं, ये चारों सबसे अफजल हैं, जो इनको बुरा, जो इनको बुरा कहते हैं सुनो, वो इनकी हस्ती क्या जाने, जो इनको बुरा कहते हैं सुनो, वो इनकी हस्ती क्या जानी, हम दीन नबी के तालिब हैं, हम दहशत गर्दी क्या जाने, हम दहशत गर्दी क्या जाने, हम दीन नबी के मतवाले, हम लोग वतन के रखवाले, हम लोग वतन के रखवाले, हम दीन नबी के मतवाले, हम लोग वतन के रखवाले, हम लोग वतन के रखवाले, अरे नादान है ये, अरे नादान है ये दुनिया वाले, जो इनको बुरा, अरे नादान है ये, अरे नादान है ये दुनिया वाले, उल्मा की बुजुर्गी क्या जाने, उल्मा की बुजुर्गी क्या जाने, हम दीन नबी के तालिब हैं, हम फिरका परस्ती क्या जानी, हम फिरका परस्ती क्या जानी, हम लोग मोहम्मद वाले, हम लोग मदारिस वाले,
हम फ़िरका परस्ती क्या जाने, हम फ़िरका परस्ती क्या जाने। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत ही अच्छा पढ़ा। इस नज़्म में सारी चीज़ें बयां कर दी गई कि दुनिया के अंदर आज अगर हम किसी सहाबी या किसी पैगंबर का नाम लेते हैं तो हम पर मुकद्दमात दर्ज किए जाते हैं, हमें दहशतगर्द करार दिया जाता है, जेलों में डाल दिया जाता है। इस नज़्म ने मुंह तोड़ जवाब दिया ऐसे लोगों को जो लोग उलमा को, हुफ़ाज़े कराम को, मदारिस वाले को दहशतगर्द कह के पुकारते हैं और नाम लेते हैं। हम लोग मोहम्मद वाले हैं, खंजर गोली क्या जाने। ये प्यार मोहब्बत का पैगाम दिया जाता है मदारिस से, मकातिब से, मसाजिद से। अब मैं नात पाक ही के लिए अलशिफा को दावत देता हूँ कि वो आए और अपनी नात पाक से हम सबको मुस्तफ़ीज़ फरमाएं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए, तेरे आंचल की ठंडी हवा चाहिए। लोरी गा गा के मुझको सुलाती है तू, मुस्कुरा कर सवेरे जगाती है तू। और इसके सिवा मुझको क्या चाहिए, प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए। तेरी खिदमत से दुनिया में अज़मत मेरी, तेरे कदमों के नीचे जन्नत मेरी। उम्र भर सर पे साया तेरा चाहिए, प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए। तेरे ममता के साए में फूलूं फलूं, थाम कर तेरी उंगली में बढ़ती चलूं। आसरा बस तेरे प्यार का चाहिए, प्यारी माँ मुझको तेरी दुआ चाहिए। माँ प्यारी माँ प्यारी माँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इस बच्ची ने जो अपने नज़्म में हम सबको सोचने पर मजबूर कर दिया। इस नज़्म में बताया गया कि वालिदैन का क्या मर्तबा है, वालिदैन कितनी मशक्क़तें उठाते हैं अपने बच्चों के लिए। एक बच्चा जब पैदाइश लेता है, पैदा होता है, तो उसकी माँ बच्चे को जब नींद नहीं आती है तो लोरी सुना सुना कर बच्चों को सुलाती है। बच्चे माँ तो खुद गीले में सोना गवारा करती है, लेकिन अपने बच्चों को गीले में सुलाना पसंद नहीं फरमाती। वही माँ अपने बच्चे को सूखे में सुलाती है, पेशाब में माँ सो जाती है, बच्चे को अच्छी जगह सुलाती है कि कहीं बच्चे को तकलीफ़ ना पहुँचे। आज बच्चे सोचे कि हम अपने वालिदैन की कितनी इताअत और फरमाबरदारी करते हैं। हम सब दुआ करें
कि अल्लाह ताला हम सबको अपने वालिदैन की कद्र करने की तौफीक नसीब फरमाए। अब मैं नाते पाक के लिए मोहम्मद अतीक को दावत देता हूँ कि वो आएँ और अपनी नाते पाक से हम सबको मुस्तफीज़ फरमाएँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आँखों का तारा नाम मोहम्मद, दिल का उजाला नाम मोहम्मद। पूछेगा अल्लाह लाया क्या क्या, पूछेगा मौला लाया क्या क्या। मैं ये कहूँगा नाम मोहम्मद, दिल का उजाला नाम मोहम्मद। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दोनों जहाँ की दौलत जो चाहो, दोनों जहाँ की दौलत जो चाहो, कर लो हसीफा नाम मोहम्मद, दिल का उजाला नाम मोहम्मद। आँखों का तारा नाम मोहम्मद, दिल का उजाला नाम मोहम्मद। पूछेगा अल्लाह लाया है क्या क्या, पूछेगा मौला लाया है क्या क्या। मैं ये कहूँगा नाम मोहम्मद, दिल का उजाला नाम मोहम्मद। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दोनों जहाँ की दौलत जो चाहो, दोनों जहाँ की दौलत जो चाहो, कर लो हसीफा नाम मोहम्मद, दिल का उजाला नाम मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह, अच्छा पढ़ा। अब मैं हम्द बारी के लिए अल्फिया बानो को दावत देता हूँ कि वो आएँ और हम्द बारी से हम सबको मुस्तफीज़ फरमाएँ। आज ईशा की नमाज 7:30 पर पढ़ी जाएगी। 7:15 पे अजान होगी इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। फासलों को तकल्लुफ़ है हमसे, अगर हम भी बेबस नहीं, बेसहारा नहीं, खुद उन्हीं को पुकारेंगे हम दूर से। रास्ते में अगर पाँव तक जाएंगे, फासलों को तकल्लुफ़ है हमसे, अगर हम भी बेबस नहीं, बेसहारा नहीं, हम मदीने में तन्हा निकल जाएंगे और गलियों में कशदन भटक
जाएंगे, हम वहाँ जाके वापस नहीं आएंगे। ढूंढते ढूंढते लोग तक जाएंगे, जैसे ही सब्ज़ गुंबद नजर आएगा, बंदगी का करीना बदल जाएगा। सर झुकाने की फुर्सत मिलेगी किसे, सर झुकाने की फुर्सत मिलेगी किसे। खुद ही पलकों से सजदे लपक जाएंगे, हम वहाँ जाके वापस नहीं आएंगे। ढूंढते ढूंढते लोग तक जाएंगे, नाम आका जहाँ भी लिया जाएगा, जिक्र उनका जहाँ भी किया जाएगा। नूर ही नूर सीनों में भर जाएगा, सारी महफिल में जलवे लपक जाएंगे। ऐ मदीने के ज़ाहिर खुदा के लिए दास्ताने सफ़र मुझको यूँ मत सुना, बात बढ़ जाएगी, दिल तड़प जाएगा। कुल्हिल करीम अम्मा बाद, अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। एक अज़ीमुश्शान जलसा हमारे महल्ला हुसैन नगर न्यू ग्रीन सिटी शाहपुर भमरौली में मुनक्किद हुआ, और मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा मेंबरान को और कमेटी वालों को कि उनकी मेहनत और उनकी कोशिश और उनकी लगन की वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने आपके महल्ले में जलसा सीरतुन नबी व इस्लाह माशरा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुनाकिद हुआ, जिसमें हमारे अकाबिरीन बाहर से चलकर तशरीफ़ ला रहे हैं। और ये जलसा कराने का मकसद सिर्फ यही है कि हमारी बस्ती की इस्लाह हो जाए। हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस दुनिया में जो भेजा है, हमें कैसे ज़िंदगी गुजारनी है, किस तरह हमें रहना है, किस तरह हमें चलना है, किस तरह हमें बोलना है, किस तरह ख़रीद व फ़रोख्त करनी है, किस तरह लेन देन करना है, ये सारी चीज़ें जलसे सीरतुन नबी और इस्लाह मुआशरा का उन्वान है। मैं मस्जिद हसन रज़ी अल्लाहु अन्हु जो आपके महल्ला हुसैन नगर में चलती है, जिसमें पढ़ने वाले तालिब इल्मों ने और तालिबा ने कुछ तैयारियां की हैं। हाफिज़ मोहम्मद ज़ाहिद साहब ने उनके बारे में बतलाया है कि उनको बुलाना है,
और उन लोगों ने जो तैयारियां की हैं तो वो आवाम के सामने आएँ कि मकतब में क्या पढ़ाई होती है, क्या उन्हें सिखाया जाता है, ताकि लोगों को एक शौक़ पैदा हो और वो अपने दीन को जाने, दुनिया में आने का अपना मकसद जाने कि हम दुनिया में क्यों आए। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि इंसान ये जानता है कि हमने उसे बेकार पैदा किया है। हालांकि हमने उसे बेकार पैदा नहीं किया है, बल्कि हमने उसे अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। लेकिन इंसान जो राह रवी है उससे बहुत दूर जा चुका है। इसी की कोशिश में हम लोग लगे हुए हैं। ये जलसा सीरतुन नबी व इस्लाह माशरा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसमें हमारे नौजवान शायर जनाब कारी शराफत बिस्वानी साहब सीतापुरी दामत बरकातुहुमुल आलिया तशरीफ़ ला चुके हैं और हमारे जलसे के नाजिम जिनकी निज़ामत है हज़रत मौलाना इसराफिल फ़तेह साहब कासमी कानपुरी दामत बरकातुहुम, वो भी तशरीफ़ ला चुके हैं। हाफिज़ मोहम्मद अरकान साहब भी तशरीफ़ ला चुके हैं ज़ेर सदारत, जिसमें हमारे लखनऊ के सदर जमीयत उलमा ज़िला लखनऊ मुफ्ती मोहम्मद अबरार साहब कासमी भी तशरीफ़ लाने वाले हैं, जो नाजिम हैं मदरसा अरबिया इशाअतुल हक़ कैंपवेल रोड बालागंज लखनऊ के, और मुकर्रिर शोला बयां हज़रत मौलाना मुफ्ती अबुल कलाम साहब हलीमी दामत बरकातुहुम, जो उस्ताद हैं मदरसा अरबिया इशाअतुल हक़ कान लखनऊ के और नायब सदर जमीयत उलमा ज़िला लखनऊ के, वो भी तशरीफ़ लाने वाले हैं। और हमारे मुकर्रिर ख़ुसूसी हज़रत मौलाना मोहम्मद आसिम इकबाल साहब नदवी दामत बरकातुहुम, जो नाजिम हैं मदरसा फ़ुरक़ानिया बिस्वा सीतापुर के, हज़रत वाला भी जल्द हम लोगों के सामने मुनाकिद होंगे, तशरीफ़ लाने वाले हैं। और हमारे सबसे आखिरी मेहमान मुकर्रिर शीरी बयान हज़रत मौलाना शिबली बहराइची साहब दामत बरकातुहुम, जो बहुत जल्द हम सब के सामने तशरीफ़ लाने वाले हैं। मैं बग़ैर किसी तमहीद के जिन बच्चों के नाम लिखे गए हैं, मैं सबसे पहले दावत स्टेज दूंगा, क्योंकि उसूल है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली और जितनी किताबें दुनिया में तशरीफ़ लाई हैं और जिनको भेजा गया है, उनमें सबसे आला और अफजल कुरान करीम है, जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ख़ास इनायत करदा किताब है, जो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल की गई। तो जब भी कोई प्रोग्राम होता है तो सबसे पहले जो इस दुनिया का और इस संसार का चलाने वाला है, सबसे पहले उसकी तारीफ़ में जो उसकी सबसे अहम चीज़ है उसके बारे में कुछ पढ़ा जाता है। मैं इसके लिए हाफिज़ मोहम्मद फ़िरोज़ सल्लमहू को, जो हमारे महल्ला हुसैन नगर के रहने वाले हैं और तालिब इल्म हैं मदरसा अरबिया इशाअतुल हक़ के, मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि हज़रत अपनी आवाज़ से कुरान करीम की तिलावत से खैर, मैं बग़ैर किसी तमहीद के कारी हमज़ा साहब को दावत दूंगा कि हज़रत कुरान करीम की तिलावत से सामाईन के क़ुलूब को मुजल्ला फरमाएँ। कारी हमज़ा अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। माशाअल्लाह। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह। अल्लाह। माशाअल्लाह। आमनू तक़ुल्लाह वलतंज़ुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द। अल्लाह। वत्तक़ुल्लाह
वत्तक़ुल्लाह माशाअल्लाह। इन्नल्लाह ख़बीरुम बिमा तअमलून। माशाअल्लाह तबारक। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वलतंज़ुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिग़द अल्लाह। वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह ख़बीरुम बिमा तअमलून। माशाअल्लाह। वला तकूनू कल्लज़ीना नसुल्लाह फअंसाहुम अनफुसहुम उलाइका हुमुल फासिकून। माशाअल्लाह। ला यस्तवी अस्हाबुन नारि व अस्हाबुल जन्नह। अस्हाबुल जन्नति हुमुल لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. الله. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. ما شاء الله. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. صدق الله العظيم.
ये हैं हमारे हाफिज़ मोहम्मद हमज़ा साहब, जो आपके सामने एक अनोखे अंदाज में कुरान करीम की तिलावत कर रहे थे। हज़रत का अंदाज़ बड़ा लाजवाब था। हज़रत ने पूरी कोशिश की, लेकिन जो एक ज़ौक़ होता है कुरान करीम का, वो देखने को नहीं मिला। वो ज़ौक़ धरा का धरा रह गया। कुरान करीम की तिलावत के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुनिया में जितने भी अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम मबऊस फरमाए, उनमें सबसे आला और अफजल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बनाया, और आप सबसे आखिर हैं और सबसे अव्वल हैं। आप आने में तो सबसे आखिर में आए, लेकिन जाने में सबसे पहले हैं। और हम ऐसे नबी की उम्मत में हैं जो सय्यदुल अंबिया हैं। उनकी उम्मत में अल्लाह तबारक व तआला ने, ये हमारी खुशनसीबी है कि हमें इस उम्मत में पैदा फरमाया। कुरान करीम की तिलावत के बाद मैं जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदह सराई में और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान में लेकिन उससे पहले, मैं बुलाने से पहले गुजारिश करना चाहूँगा अपने आने वाले तमाम मेहमान कराम से, जिनके लिए यहाँ इंतज़ाम किया गया है, कुर्सियाँ डाली गई हैं उनके बैठने के लिए, लेकिन होता नहीं है कि कुछ लोगों को इज़्ज़त रास नहीं आती। वो बग़ैर तशरीफ़ टिकाए बाहर खड़े हुए हैं और यहाँ कुर्सियाँ खाली हैं। मैं उनसे बड़े ही अदब के साथ गुजारिश कर रहा हूँ कि जो लोग बाहर घूम रहे हैं या कहीं बैठे हुए हैं, वो बराए मेहरबानी जलसागाह में तशरीफ़ ले आएँ। हमारे जलसे की निज़ामत करने वाले हज़रत मौलाना इसराफिल फ़तेह साहब दामत बरकातुहुम कानपुरी तशरीफ़ ला चुके हैं और हज़रत वाला बहुत जल्द स्टेज पर जलवा अफरोज़ होने वाले हैं। जितनी जल्दी आप लोग बाहर से अंदर आ जाएंगे, उतनी जल्दी जलसे सीरतुन नबी व इस्लाह मुआशरा के प्रोग्राम को आगे बढ़ाया जाएगा। मैं उनसे बड़े ही अदब के साथ गुजारिश कर रहा हूँ कि जो लोग बाहर तशरीफ़ फरमा हैं वो जलसागाह में तशरीफ़ ले आएँ। मैं बग़ैर किसी तमहीद के नाते नबी गुनगुनाने के लिए आयज़ा सल्लमा को बुलाना चाहूँगा। आयज़ा, मौला मौला काबे की रौनक, काबे का मंज़र, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। देखूं तो देखे जाऊं बराबर, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। हैरत से खुद को कभी देखता हूँ और देखता हूँ कभी बेहरब को, और देखता हूँ कभी बेहरब को। लाया कहाँ मुझको मेरा मुक़द्दर, लाया कहाँ मुझको मेरा मुक़द्दर। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। काबे की रौनक, काबे का मंज़र, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर।
देखूं तो देखे जाऊं बराबर। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मांगी है मैंने जितनी दुआएं, मंजूर होंगी मकबूल होगी, मंजूर होगी मकबूल होगी। मीज़ाबे रहमत है मेरे सर पर, मीज़ाबे रहमत है मेरे सर पर। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। काबे की रौनक, काबे का मंज़र। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हैरत तेरे करम की क्या बात मौला, तेरे करम की क्या बात मौला, तेरे करम की क्या बात मौला। ता उम्र कर दे आना मुकद्दर, ता उम्र कर दे आना मुकद्दर। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अपनी अता से बुलवाइएगा मुझको भी काबा दिखलाइएगा, मुझको भी काबा दिखलाइएगा। मैं एक गुनाहगार बंदा हूँ तेरा, मैं एक गुनाहगार बंदा हूँ तेरा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मौला सभी और क्या चाहता है, बस मगफिरत की अता चाहता है, बस मगफिरत की अता चाहता है। बख्शिश के तालिब पर अपना करम कर, बख्शिश के तालिब पर अपना करम कर। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। काबे की रौनक, काबे का मंज़र। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। देखूं तो देखे जाऊं बराबर। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मेरे मौला। अस्सलाम वालेकुम। ये थी आयज़ा आयज़ा सल्लमा, ये थी आयज़ा सल्लमा जो छोटे छोटे कदमों से, नन्हे नन्हे हाथों से माइक पकड़ा, छोटे छोटे कदमों से तशरीफ़ लाईं और अपने एक अनोखे अंदाज में मदह सराई कर रही थी। उनके पढ़ने का अंदाज़ तो अच्छा है, उन्होंने मेहनत भी की, लेकिन ऐसा लगता है जैसे हमारे सुनने का अंदाज़ अच्छा नहीं, ऐसा महसूस हो रहा है। न कोई ज़ौक़ है, न कोई शौक़ है। अरे हमारा तो फ़र्ज़ ये बनता है कि हमारे महल्ले के बच्चे हैं, इनका हौसला बढ़ाएं, ताकि जब इनका हौसला बढ़ेगा तो नेक्स्ट टाइम जब ये आएंगे तो और ज़्यादा मजबूती के साथ आएंगे। लेकिन है क्या, ये आए हैं चुपचाप खड़े हैं,
गुनगुना दिए और चलते बने। ऐसा लगता कोई पहचानते ही नहीं है, किसी ने कुछ सुना ही नहीं। ऐसा न करें, कुछ नहीं कम से कम सुभान अल्लाह माशाअल्लाह तो कह ही सकते हैं, गुनाह नहीं मिलेगा, सवाब ही मिलेगा। मैं जलसा सीरतुन नबी व इस्लाह माशरा के स्टेज से कहना चाहूँगा कि जो लोग हमारे आए हुए बाहर से मेहमान जो ख़ास कर जलसा ही सुनने के लिए आए हैं, मैं उनसे फिर से बहुत ही मुअद्दबाना गुजारिश कर रहा हूँ कि जो लोग बाहर जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है, अगर उन तक पहुँच रही है तो बराए मेहरबानी जलसागाह में तशरीफ़ ले आएँ। बाहर ठंड ज़्यादा है, आप अंदर आएंगे तो हो सकता है यहाँ लोगों के साथ बैठकर कुछ दिन की बातें हो जाएं, और जितने ज़्यादा लोग होंगे उतनी ज़्यादा बातें होंगी। उसी एतबार से प्रोग्राम को आगे शुरू किया जाएगा। मैं बग़ैर किसी देरी के हाफिज़ मोहम्मद हमज़ा सल्लमहू को दावत दूंगा कि हज़रत अपने अंदाज में हाँ चालू कर लेना। अल्लाह के नबी फरमाएं, हाफिज़ मोहम्मद हमज़ा सल्लमहू, माइक का इस्तेमाल जब करना तो अलग से करना। तुमने किरत में घुसेड़ लिया था इसलिए तुमको दिक्कत हो गई। हाँ, तुमने लास्ट में जो वो नसुल्लाह फ़ानसाहुम नहीं है, और उसमें जो है तुमने माइक घुसेड़ लिया तो उसमें तुम्हें दिक्कत हो गई। उसको थोड़ा अलग कर देते तो वो आवाज़ और बारीक हो गई। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज पहली बार फरीदीपुर के जलसे में आना हुआ। हाफिज़ मोहम्मद ज़ाहिद साहब जो कि हमारे बड़े भाई हैं, उन्हीं के हुक्म की वजह से मैं यहाँ आज आया हूँ। थोड़ी तबीयत अलील होने की वजह से थोड़ी दिक्कत सी आ गई सफ़र करने के, तो मैं बिला ताख़िर व तमहीद 4 शेर आपकी अदालत में रखता हूँ। अगर ठीक रहा तो ठीक, बेशक। तो आइए एक मरतबा पूरा मजमा ज़ोर से सुबहान अल्लाह कहें, अपनी बेदारी का सबूत दें। अपनी बेदारी का सबूत दे भाई। ये जो इधर उधर बच्चे घूम रहे, इनको समझा के इनको बिठाया जाए। ये जो बच्चे इधर उधर टहल रहे हैं, कोई बड़ा समझदार आदमी जाए, इनको पकड़ कर बिठाए। ये शोर मचा रहे हैं, कोई उठ जाए बड़ा इसमें समझदार। पढ़ता हूँ, बतौर ख़ास मुलाहिज़ा फरमाएं। इरशाद। कि जारी 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 है इसी रंग से तौहीद का धारा। ये रंग है देवबंद का, देवबंद हमारा, देवबंद हमारा। जारी है इसी रंग से तौहीद का धारा। ये रंग है देवबंद का, देवबंद हमारा, देवबंद हमारा। जब तक पढ़ने में मज़ा नहीं आएगा, जब तक आप लोग भी नहीं कहेंगे कि देवबंद हमारा, देवबंद हमारा। कहेंगे ना इंशाल्लाह। कि ये किसने कहा है कि कोई मेल नहीं है, ये किसने कहा है कि कोई मेल नहीं है। सब उसके ही बंदे हैं, कोई खेल नहीं है। ये किसने कहा है कि कोई मेल नहीं है। सब उसके ही बंदे हैं, कोई खेल नहीं है। आदम को भी
आदम को भी हवा को सीने उतारा। ये रंग है देवबंद का, देवबंद हमारा, देवबंद हमारा। कायम है इसी रंग से, इस रंग ने हर रंग का है हुस्न सवारा। ये रंग है देवबंद का, देवबंद हमारा, देवबंद हमारा। क्या कहने। कि अल्लाह के महबूब के ईमान की खातिर, अल्लाह के महबूब के ईमान की खातिर, ए कासिम महमूद तेरी शान की खातिर, अल्लाह के महबूब के ईमान की खातिर, ए कासिम महमूद तेरी शान के खातिर, हम सर भी हम सर भी कटा देंगे जो हो जाए इशारा। ये रंग है देवबंद का, देवबंद हमारा, देवबंद हमारा। जारी है इसी रंग से तौहीद का धारा। ये रंग है देवबंद का, देवबंद हमारा। क्या कहने। पढ़ने में मजा नहीं आ रहा, ऐसा लग रहा है कि आप बेदार नहीं हुए। थोड़ा बेदार होइए और जरा कहिए कि देवबंद हमारा, देवबंद हमारा। इंशाल्लाह कहेंगे ना आप। कि कायम है इसी रंग से तौहीद का धारा। ये रंग है देवबंद का, देवबंद हमारा, देवबंद हमारा। जारी है इसी रंग से तौहीद का धारा। ये रंग है देवबंद का, देवबंद हमारा। हमारे सहाबा इकराम 1400 साल पहले भी जिंदा थे, जिंदाबाद हैं, जिंदाबाद रहेंगे इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। कि हम बिदअत आका भला क्यों कर न करेंगे, हम बिदअत आका भला क्यों कर न करेंगे। लेकिन कभी अल्लाह से बढ़ कर न करेंगे। हम बिदअत आका भला क्यों कर न करेंगे। लेकिन कभी अल्लाह से बढ़ कर न करेंगे। तौहीद का, तौहीद का, तौहीद का मफ़हूम समझ लो न खुदा का। ये रंग है देवबंद का, देवबंद हमारा, देवबंद हमारा। जारी है इसी रंग से तौहीद का धारा। ये रंग है देवबंद का, देवबंद हमारा, देवबंद हमारा। कायम है इसी रंग से, इस रंग ने हर रंग का है हुस्न सवारा। अरे ये रंग है देवबंद का, देवबंद हमारा। लोगों को देना इरशाद। तबीयत अलील है थोड़ा, उसकी वजह से नहीं बन रहा है। अल्लाह साथ दे, आप दुआ करें। आप भी साथ दें तो और ज़्यादा मज़ा आएगा। बिल्कुल।
कि मुस्कुराने लगी, मुस्कुराने लगी, हर तरफ रोशनी मुस्कुराने लगी, हर तरफ रोशनी, जुल्मतों पर यकीनन ज़वाल आ गया, जुल्मतों पर यकीनन ज़वाल आ गया। क्या कहने हैं मुस्कुराने। और ये शेर मैं अपने हाफिज मोहम्मद फिरोज साहब की जानिब से पेश करता हूँ, आपकी अदालत में रखता हूँ, आप जरा मचल के कहिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुस्कुराने लगी हर तरफ रोशनी, मुस्कुराने लगी हर तरफ रोशनी, जुल्मतों पर यकीनन ज़वाल आ गया, हाँ ज़वाल आ गया, हाँ ज़वाल आ गया। मुस्कुराने लगी हर तरफ रोशनी, जुल्मतों पर यकीनन ज़वाल आ गया। ये ज़मी हो गई, ये ज़मी हो गई, रश्क खुल्दे बरी, ये ज़मी हो गई, रश्क खुल्दे बरी। अरे जिस घड़ी आमिना भी का लाल आ गया, जिस घड़ी आमिना भी का लाल आ गया। कि ज़र्रे उनसे जुड़े तो सितारे बने, ज़र्रे उनसे जुड़े तो सितारे बने, निस्बते मुस्तफ़ा की अता देखिए। ज़र्रे उनसे जुड़े तो सितारे बने, निस्बत मुस्तफ़ा की अता देखिए। हुस्न वाले खड़े, हुस्न वाले खड़े देखते रह गए, हुस्न वाले खड़े देखते रह गए। अरे हश्र में जब नबी का बिलाल आ गया, हश्र में जब नबी का बिलाल आ गया। और ये शेर मैं अपने तमाम अकाबिरीन उम्मत की जानिब से आपकी अदालत में रखता हूँ, आप सुनिएगा कि प्यार क्या चीज़ है, प्यार होता है क्या, प्यार क्या चीज़ है, प्यार होता है क्या, जान लोगे पढ़ो सीरत मुस्तफ़ा। प्यार क्या चीज़ है, प्यार होता है क्या, जान लोगे पढ़ो सीरत मुस्तफ़ा। रात भर गम में रोते रहे मुस्तफ़ा, रात भर गम में रोते रहे मुस्तफ़ा। अरे हश्र में उम्मती का ख्याल आ गया, हश्र में उम्मती का ख्याल आ गया। ये ज़मी हो गई रश्क खुल्दे बरी, ये ज़मी हो गई रश्क खुल्दे बरी। अरे जिस घड़ी आमना भी का लाल आ गया, जिस घड़ी आमना भी का लाल आ गया। माशाअल्लाह। और पढ़ लो कि असहाब समझ जाते थे खुशबू के असर से,
असहाब समझ जाते थे खुशबू के असर से, असहाब समझ जाते थे खुशबू के असर से, कि असहाब समझ जाते, असहाब समझ जाते, असहाब समझ जाते थे खुशबू के असर से, कि आका मेरे गुजरे हैं इधर से या उधर से, आका मेरे गुजरे हैं इधर से या उधर से, असहाब समझ जाते थे खुशबू के असर से, आका मेरे गुजरे हैं इधर से या उधर से, रंगीन ये दुनिया उसे अच्छी नहीं लगती, रंगीन ये दुनिया उसे अच्छी नहीं लगती, रंगीन ये दुनिया, रंगीन ये दुनिया, रंगीन ये दुनिया उसे अच्छी नहीं लगती। अरे जो लौट के आया हो मदीने के सफर से, जो लौट के आया हो मदीने के सफर से, असहाब समझ जाते थे खुशबू के असर से, आका मेरे गुजरे हैं इधर से या उधर से। अस्सलाम वालेकुम सलाम। जलसा सीरतुन नबी व इस्लाह के बगैर किसी ताख़ीर के जलसा सीरतुन नबी व इस्लाह माशरा के स्टेज से ये बतलाना चाहूँगा, बड़ी ख़ुशी की बात है कि हमारे नौजवान शायर जनाब क़ारी शरावत बिस्वानी साहब जलवा अफरोज़ हैं और हमारे इस जलसे के नाज़िम हज़रत मौलाना इसराफील फ़तेह साहब कानपुरी दामत बरकातुहुम स्टेज पर तशरीफ़ ला चुके हैं। मैं बग़ैर किसी ताख़ीर के फिर से अदबन गुजारिश करूँगा उन हजरात से और उन आने वाले मेहमान किराम से जो ख़ास तौर पर तशरीफ़ लाए हैं सिर्फ़ जलसे के लिए, जो बाहर इधर उधर घूम रहे हैं किसी बिना पर, मैं उनसे फिर से यही कहूँगा कि बग़ैर किसी ताख़ीर के जलसे का आगाज़ होने वाला है और आप सभी हजरात से मुअद्दबाना गुजारिश है कि जलसेगाह में तशरीफ़ ले आएँ। ताख़ीर के मोहम्मद ताहा सल्लमहू को बुलाना चाहूँगा कि आएँ और नात पाक गुनगुनाएँ। मोहम्मद ताहा सल्लमहू जो अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात सामईन कराम नात पाक समाअत फरमाएँ। हुआ तो हुस्न वालों का, हुआ तो हुस्न वालों का बहुत चर्चा रसूलुल्लाह, हुआ तो बहुत चर्चा रसूलुल्लाह, हुआ तो हुस्न वालों का बहुत चर्चा रसूलुल्लाह, मगर कोई आपके जैसा रसूलुल्लाह, मगर कोई नहीं है आपके जैसा रसूलुल्लाह।
फिदा भी आप पर हर शय, कभी देखो जुदा होकर वो लकड़ी का तना भी किस कदर रोया रसूलुल्लाह, वो लकड़ी का तना भी किस कदर रोया रसूलुल्लाह। ये अम्मी आयशा से उनकी चाहत का रहा लम, ये अम्मी आयशा से उनकी चाहत का रहा लम, के पानी उनका पी लेते थे खुद झूठा रसूलुल्लाह, के पानी उनका पी लेते थे खुद झूठा रसूलुल्लाह। ना होते आप तो कुछ भी ना होता दोनों आलम में, ना होते आप तो कुछ भी ना होता दोनों आलम में। ज़माना खा रहा है आपका सदका रसूलुल्लाह, ज़माना खा रहा है आपका सदका रसूलुल्लाह। हुआ तो हुस्न वालों का बहुत चर्चा रसूलुल्लाह, हुआ तो हुस्न वालों का बहुत चर्चा रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।